कॉलम अब हम 3 कॉलम कैश बुक देखेंगे। क्या देखेंगे हम? 3 कॉलम कैश बुक देखेंगे। तो हम जरा बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस 3 कॉलम कैश बुक के यार ये 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसकी मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ कि 3 कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है कि उसके अंदर 3 कॉलम हम रिकॉर्ड करते हैं। एक हम कैश का कॉलम रिकॉर्ड करते हैं, एक बैंक का और तीसरा डिस्काउंट का। इसमें डिस्काउंट अलाउड भी आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव भी आ जाता है। ये 3 हम कॉलम जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि 3 कॉलम कैश बुक ये होती है कि जो है वो इसके अंदर हम 3 कॉलम्स बनाते हैं, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट्स का। क्या मतलब किस तरीके से कैश बैंक डिस्काउंट के कॉलम बनते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, ये आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, सही। ट्रांजैक्शन क्या गिवन है? फर्स्ट में को बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड एक ही बात होती है। अब ये बैलेंसेस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ ना, इसमें ब्रॉट डाउन को आप ब्रॉट फॉरवर्ड भी पढ़ सकते हैं। फ्रॉम अप्रैल कैश बैलेंस था 29। अब देखें मेरी बात सुनिए, नीचे बना हुआ है, लेकिन बने हुए होने के बावजूद हम अपनी जो ना वो कोशिश करेंगे कि हम अपने तौर पे एक जो ना वो इसको डेवलप कर लें। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है ताकि आपकी जिंदगी आसान रहे, आपको थोड़ा सा समझ में आ। कैश बुक है ना, तो आपने एक कॉलम जो ना वो बैंक का रख दिया, एक कॉलम आपने कैश का रख दिया, एक कॉलम आपने डिस्काउंट का रख दिया। इसी तरह से बैंक का कॉलम है, कैश का कॉलम है और डिस्काउंट का कॉलम। सही। क्या कह रहा है? कह रहा है बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या कह रहा है? बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अप्रैल। क्या बैलेंसेस है? कैश बैलेंस है 29, बैंक बैलेंस है 64। तो आपको पता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस जो है ना वो इधर आएंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है? कैश बुक है ना बेटा, डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। सही है। अगली बात कहता है डेटर्स अकाउंट, ये 3 डेटर हैं, एक बी किंग, एक एन कैम्बल, एक डी शेंड, इनके इतने 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 पैसे। अच्छा सही है, ओके। एक है क्रेडिटर्स अकाउंट, यू बैरो, ए एल एन आर लॉन्ग, ओके ओके ओके। अगली बात कहता है बी किंग। बी किंग साहब कौन है? बी किंग से हम कितने पैसे मांगते थे? 120। पेज अस बाय चेक। कैसे पैसे दिए? बी किंग ने हमें चेक के थ्रू पैसे दिए। चेक के थ्रू पैसे कहाँ आते हैं? बैंक में। हैविंग डिडक्टेड 2.5% डिस्काउंट ऑफ 3 पाउंड। तो उन भाई ने 2.5% कैश डिस्काउंट 3 पाउंड का। अच्छा कितने पैसे दिए? 117 पैसे दिए और उसमें से 3 पाउंड भाई ने काट लिए। अब जरा 2 मिनट के लिए डबल एंट्री बनाएंगे हम आपस की अपने उसके आसानी के लिए पहले डबल एंट्री बनाएंगे। यानी कि हमारे पास कैश आया कितने का? 117 का। किससे आया? बी किंग से पैसे आए। तो बी किंग से हम 120 मांगते थे, बी किंग ने हमें कैश कितना दिया? 117 रुपए। बाकी 3 रुपए उसने हमारे काट लिए। तो क्या है? 3 रुपए हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है। और डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है? दैट्स एक्चुअली एन एक्सपेंस। दैट्स एक्चुअली एन एक्सपेंस। डबल एंट्री समझ में आई? हाँ भाई डबल एंट्री समझ में आई? आई ना? तो क्या हुआ? बी किंग ने क्या करा? बी किंग ने 120 रुपए के बजाय 117 रुपए दिए, 3 रुपए उसने काट लिए। क्यों काट लिए? डिस्काउंट के। तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम ये डबल एंट्री डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैश डेबिट, बी किंग क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यार ये कहां से आया? ये आया बी किंग से। डिस्काउंट अलाउड 3117। समझ में आया? हाँ भाई समझ में आया? समझ में आया ना? दोबारा। अच्छा सही है, ओके। हाँ भाई समझ में आया ना? चेक से दिया है।
बी किंग ने तुम्हें पैसे दिए, ये तुम्हारी क्या है, कैश बुक। कहते बी किंग पेड अस बाय चेक हैविंग डिडक्टेड 2.5% कैश डिस्काउंट ऑफ 3 पाउंड। तो बी किंग ने हमें पैसे दिए, कैसे दिए, चेक से। चेक का मतलब बैंक में पैसे दिए, हैविंग डिडक्टेड 2.5%, यानी भाई तुमने मुझे पैसे दिए 120 रुपए, मैं तुमसे मांगता था, तुमने 117 दिए, तुमने कहा भागी भाई 3 रुपए डिस्काउंट, तो मेरे तो 120 में से 3 रुपए मर गए ना यार, मेरे तो कॉस्ट हो गई ना, है ना। तो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है ना तो डेबिट होता है। सही, हाँ भाई सही है, माज सही हो। वी पे हमने पे किया, किसको पे किया, आज लॉन्ग। कितने देने थे आज लॉन्ग को, 100 रुपए। हमने आज लॉन्ग को दिए, कितने दिए, बाय चेक। कहां से दिए, चेक का मतलब क्या है, बैंक से दिए, डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट ऑफ 95, सही है ना। 100 रुपए देने थे, 95 दिए, 5 रुपए कम दिए ना, 5 रुपए की आमदनी हो गई, 5 रुपए की आमदनी हो गई, सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, यानी आप क्या करोगे, आप कहोगे कि जना ये हमारे पास जो हमारी बैंक है, उस बैंक को क्रेडिट कर दिया जाए 95 से। बैंक में तो 95 चले गए, सही है ना। उसके अलावा जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम बुक होगी 5 रुपए की, और जो आल लॉन्ग जो हमारा सप्लायर था, जो हमारे लाइबिलिटी थी, वो डेबिट हो जाएगी 500। यहाँ तक क्लियर है, हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आल लॉन्ग, आया समझ में, आया ना, सही है। नहीं आया, चलो बेटा, अब नीचे कैश बुक बेशक बनी हुई है, लेकिन तुम खुद से बनाओ देखे बगैर, ये देख के बनाओ। चलो शाबाश, कंप्लीट करो, शाबाश। ये एंट्रियां देखो तुम्हारे पास है, मैंने इतना बना दिया है, ये पूरा खुद से बनाओ। अगर आप खुद से नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा, खुद से बनाओ, सही है जी। तो कहता है कि वी विड्रू 100 कैश, हमने 100 रुपए कैश निकाला फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज। कहां से निकाला, बैंक से। किस लिए निकाला, बिजनेस यूज के लिए। डबल एंट्री बताओ, डबल एंट्री बताओ, डबल एंट्री बताओ। कैश निकाला, कैश निकाला, कैश आया हाथ में, कैश डेबिट। कहां से निकाला, बैंक से, तो बैंक क्रेडिट, सही है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है वो कैश डेबिट हो जाएगा, सही है ना। कितने का, बैंक फंड, सही है। और अल्टीमेटली जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 100 से। यहाँ तक क्लियर है, सही है ना। अगली बात कहता है एन कैम्बल पेज अस हिज अकाउंट। एन कैम्बल से कितने मांगते थे, 280। बाय चेक, चेक के थ्रू पे किया, मतलब बैंक में पे किया, डिडक्टिंग 2.5% डिस्काउंट ऑफ 7, 273 पे किए, 280 मांगते थे। अगेन 7 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है। डबल एंट्री क्या होगी, डबल एंट्री होगी कि एन कैम्बल से आप कहोगे कि बैंक डेबिट हो जाएगा 273, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 7 का, सही है ना। वी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 92। क्या हुआ, एक्सपेंस, देखो ऑफिस एक्सपेंस इन कैश। आप याद करो कि क्या हुआ, हुआ ये कि कैश कम हो गया 92 से, एक्सपेंस पे करा, एक्सपेंस बढ़ा। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, सही है ना। हाँ भाई सही है,
वैसे तो मुझे इसको सही तरीके से लिखना चाहिए ऑफिस एक्सपेंस। सही है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। कहते हैं डी शेंड कौन है? ये रहा। कितने मांगते हैं? 40 से। पेज अस इन कैश, कैसे दिए? कैश में। आफ्टर हैविंग डिडक्टेड 5% डिस्काउंट 38 रुपीज दिए, 2 रुपए का डिस्काउंट लिया, तो क्या हुआ? डी शेंड, 2 रुपए डिस्काउंट, 38 कैश। क्या सही है? सही है। अगली बात कहता है वी पे यू बैरो बाय चेक लेस 5% कैश डिस्काउंट ऑफ 3। हमने पे किया, हमारे पास से गए, कौन था? यू बैरो। कितना डिस्काउंट मिला? क्या क्लियर है? कहता है वी पे ए एलन बाय चेक, कैश डिस्काउंट इतना है 429, आपने पे किया बाय चेक ए एलन 429 11 ये वर्ड है इसको। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बात सुनो, ये हो गई कैश बुक, सही है ना? अब आखिरी हम एलिमेंट क्या करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे होते हैं जरा समझना। सबसे पहले आ जाओ इसके ऊपर, ये जो तुम्हारा डिस्काउंट का कॉलम है, सही है ना? डिस्काउंट का कॉलम है, इसको छोड़ो अभी, पहले बैंक कैश पे आओ। 29 प्लस 100 प्लस 38, ये जरा बताओ कितना होता है? 157 67। यहाँ पे आओ, कैश कितना होता है? 92। इस तरफ आओ, इस तरफ कैश कितना है? ये 92 है ना? हाँ भाई 92 है ना? सही है। अच्छा, कौन सी साइड ज्यादा बड़ा बैलेंस कौन सा है? 167। यहाँ भी कितना होना चाहिए? 167। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, ये वाला। याद नहीं है? भूल गए? सही है, 167 होना चाहिए। 92 है ऊपर से, टोटल कितना बनता है? हुआ? समझ में आया? क्यों आया? देख बात सुन भाई, कैश का ये वाला कॉलम का टोटल करो, डेबिट साइड का कर लिया, फिर ये क्रेडिट साइड का टोटल करो। यहाँ आया 92, यहाँ आया 167। बड़ा टोटल कौन सा था? तो ये 167 टोटल आना चाहिए। उधर भी 167 आना चाहिए, इधर भी 167 आना चाहिए। जितना नहीं आ रहा वो बैलेंसिंग फिगर डाल दो, बोलो भाई इतना डालोगे तो 167 आ जाएगा। सही है? ऐसे ही बैंक को करो, शाबाश। चलो बैंक का क्लोज करो और देखे वगैरह करो कैलकुलेटर चलाओ, कंप्यूटेशन करो। चलो बैंक का करो, शाबाश।
हाँ भाई, सबने कर लिया? सही है। बता देना कितना है इस साइड पे, इधर कितना है? यहाँ पे विदाउट टोटल बताओ पहले। 166, तो 1044 should be the balance, right? 1044 का बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? कितना? 3। हाँ भाई, कितना आएगा? 3। बैलेंसिंग फिगर क्या है? 363। सही है, यहाँ तक क्लियर है? 363 क्लियर हो गया? सही है ना? सही है, ओके। तो ये आपके पास कैश बुक की कहानी आ गई। सही है। अच्छा, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। ये जो कॉलम है ना, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, इसमें हमने कोई कैरी डाउन वगैरह का एसेट नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है। ये डिस्काउंट अलाउड है, ये एक्सपेंस है। ये डिस्काउंट रिसीव है, ये क्या है? इनकम है। इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। आगे बताऊंगा अभी। और यहां तक समझ में आया ना? आया ना भाई?